डिजियाना परिवार के सभी दर्शकों को जय श्री राम। साथियों, ऐसा लगता है कि आने वाली 22 तारीख को फिर से एक बार दीपावली मनाई जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो कहानियाँ हैं उनके आदर्शों पे सही तरीके से अगर हम चलते हैं तो ही ज़िंदगी भी सफल मानी जाती है। हम ये 22 तारीख का जो कार्यक्रम है अयोध्या में, हम भी कहीं ना कहीं खरगोन ज़िले से इस महायज्ञ में एक आहुति डालने हेतु हम इस कार्यक्रम का आज आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रभु रामलला पे जीवन में जो आदर्श होने चाहिए एक सफल ज़िंदगी जीने के लिए, उस पर हमारे शहर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा भगवान रामलला के ऊपर जो जीवनी का है उनकी कैसे क्या आदर्श है, ये सब हम उनसे सुनेंगे कि सफल ज़िंदगी जीने के लिए प्रभु लला की जो आचरण है वो अपने आप में कैसे आचरण करें। तो पहले तो मैं हमारे मंच पे बैठे सभी साथियों का परिचय करा दूं। मनोज वर्मा, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री, खरगोन विभाग। राजू शर्मा, शिवसेना मध्य प्रदेश उप प्रमुख, मध्य प्रदेश खरगोन। कल्याण अग्रवाल, एकल अभियान से जुड़ा हुआ। डॉक्टर भागीरथ कुंद्रावत, पूर्व उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल में। राजेंद्र परसाई, परशुराम कल्याण बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन सदस्य। डॉक्टर शंभू सिंह मनहर, कवि के रूप में जाना जाता हूँ, शिक्षक रहा हूँ। वीरेंद्र दसोंदी, ओज कवि। साथियों, ये तो हुआ इनका परिचय। अब हम इस मंच की बागडोर हमारे विश्व लेवल के जो कवि है श्री आदरणीय शंभू सिंह मनहर जी, उन्हें मैं ये दायित्व सौंपता हूँ। मनहर जी, आपका स्वागत है। आप इस मंच से प्रभु रामलीला का और सुना है, शायद आप अयोध्या भी जाने वाले हैं, आपको बुलावा भी आया है, तो हमें वो भी आप बताएं इस मंच से और साथियों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद श्याम जी कुशवाहा। हमारी अपनी चैनल डिजियाना चैनल जो ऐसे सभी आयोजनों के लिए सदैव तत्पर रहती है, आगे रहती है, और उसमें श्याम जी की भूमिका और अग्रणी रहती है। 1.5 लाख की आबादी खरगोन में हमारे हैं, और ये तो आयोजन डिजियाना में पूरे मध्य प्रदेश में और विभिन्न अंचलों में जाएगा। जाना भी चाहिए, अच्छे कार्यों की सुगंध सबके पास पहुँचे। इसलिए जब अच्छा काम कई समाज में होता है तो उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, उसकी बयार सब तरफ जानी चाहिए। तो हमारे बीच में मैं अपनी ओर से एक परिचय करवा रहा हूँ। मेरा परिचय दिया ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही दे दिया। मैं अपने तरीके से कुछ छोटा सा कवि के रूप में साधना करता हूँ। तो माँ सरस्वती ने, मेरी अपड़ माँ ने जो मुझे सिखाया, जो ज्ञान दिया, वो मेरी कविताओं में आता रहा है। तो मैं इसलिए अपना आदर्श कबीर को मानता रहा हूँ। कबीर मेरे आदर्श है। कबीर के कोई गुरु नहीं थे, मेरा भी यूँ कोई कविता का गुरु नहीं है। मेरी कोई गुरु है कविता की भी, की जीवन की भी और संघर्षों की, तो वो केवल मेरी माँ है, स्वर्गीय माँ है। मैं उन्हीं को पूजता रहता हूँ। माँ सरस्वती में भी मैं उन्हीं को निहारता हूँ। हमारे बीच में बैठे हुए हैं मनोज जी वर्मा, विश्व हिंदू परिषद के बड़े सक्रिय, और जब विश्व हिंदू परिषद शब्द आता है तो मान के चलिए वैश्विक रूप से, चाहे मैं लंदन गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, वहाँ पर भी यही प्रणाली मिलेगी, यही शाखा प्रणाली मिलेगी। इसलिए ये उस हमारे संगठन के यहाँ के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ चैनल में भी। पास में उनके बैठे हुए हैं राजू जी शर्मा, जो हमारे नगर की, खरगोन नगर की खास तौर से कोई भी ऐसी ज्वलंत सामाजिक या अनन्य समस्या हो उसमें सदैव सक्रिय रहते हुए राम भक्तों पर, चाहे वो कोई जुलूसों का राम भक्तों का आयोजन हो या अन्य सामाजिक समारोह हो, उसमें सदैव सक्रियता से समाज की चिंता करने वाले बंधु हैं। मैं उनका, राजू जी शर्मा का बहुत स्वागत करता हूं। उनके पास में एक और बड़ा विराट व्यक्तित्व बैठे हैं। मैं अब तक उनको अपने से छोटा मान रहा था। मैं कितना छोटा हूं कि किसी को छोटा भी मान सकता हूं। छोटा किसी को मानना अपने आप में छोटा होना है। तो पहले तो मैं बहुत छोटा,
ये उनको मैंने अपने से उम्र में छोटा मान लिया था। वैसे सभी में बड़े हैं वो, लेकिन उम्र में मैं बड़ा इटला रहा था कि मैं उनसे तो 4-5 साल बड़ा हूँ। आज मेरे मुगालते दूर हो गए कि वे मुझसे साल भर बड़े हुए हैं। तो मैं अपने बड़े भाई के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। कल्याण जी अग्रवाल एक ऐसा नाम जो कोई सा क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, समर्पण का क्षेत्र हो, एकल जिसके बारे में वो बोल रहे थे, एकल अभियान। हम जब राम की बात करते हैं, राम बिना निषाद के अधूरे रहते हैं। अगर आप राम की बात कर रहे हो और निषाद को भूल रहे हो तो मान के चलिए आपने राम को आधा ही जाना है। राम को पूरा जानना है तो निषाद को जाने। और निषाद भी आप जानते हैं, राम से उम्र में थोड़े बड़े थे। राम उनकी वैसे भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। उनके साथ में गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में उनका विद्या अध्ययन हुआ था। इसलिए वे आज के जो निषाद हमारे हैं, जो चाहे निमाड़ का हमारा अंचल कहें, खरगोन का हमारा अंचल कहें, हमारे श्रद्धेय कल्याण जी अग्रवाल एकल अभियान का मतलब होता है एक ही शिक्षक पूरे गांव के ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाए जिनके लिए अन्य शैक्षणिक व्यवस्था न हो। एक शिक्षक की व्यवस्था, क्योंकि आश्रम पद्धति में तो एक ही गुरु रहा करता था। तो उसके प्रतीक के रूप में हमारे एक बड़ा अभियान संघ का हमारा है, एकल अभियान। उसके हमारे ज़िले के और निमाड़ के प्रमुख रहे हैं। और वैसे एक बहुत बड़ा नाम है आज के इस चैनल में, उनकी उपस्थिति अपने आप में आयोजन को गरिमा प्रदान करती है। कल्याण जी अग्रवाल उनके ठीक पास बैठे हुए, उनको मैं पहले से अपना बड़ा भाई मानता हूं, क्योंकि उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, समर्पण में बड़े हैं और मेरे जीवन में प्रत्येक पग पर मार्गदर्शन देने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भागीरथ जी कुमरावत, वे डॉक्टरेट प्राप्त हैं और विभिन्न विषयों पर उनकी अपनी पकड़ है। आज राम पर वे बोलेंगे, हम सब सुनेंगे। ये अपना आप में एक सौभाग्य का क्षण होगा। डॉक्टर भागीरथ जी कुमरावत, उनके पास में एक और हमारे निमाड़ का बहुत बड़ा नाम, वे वैसे भी पंडित हैं। हम तो मैं राजपूत वंश में पैदा हुआ, वो कुमरावत वंश में, वो अग्रवाल वंश में, वो दत्तो शर्मा जी हैं, लेकिन ये तो पंडित ही हैं। राजेंद्र जी परसाई एक ऐसा नाम जो पुरोहिती कह लीजिए, पांडित्य कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए, समाज का अन्य संघर्षों का काम कह लीजिए, या फिर राजनीति की एक लंबी परंपरा कह लीजिएगा, उन सब में एक बड़ा नाम इस निमाड़ से निकल के आता है, हमारे अपने परिवार से निकल के आता है। वो नाम है राजेंद्र जी परसाई। वे जब बोलेंगे तो निश्चित मैं सोचता हूँ कि आज के आयोजन का समाहार जैसा होगा। पंडित जी का शत नमन है, अभिनंदन है इस आयोजन में। और एक और मेरी बिरादरी के बंधु बैठे हुए हैं। आप मुझे कह लीजिएगा कि हम दो हैं, राम लक्ष्मण तो नहीं कह सकते, उनका नाम तो कैसे मैं राम नहीं हो सकता, वे अवश्य लक्ष्मण हैं। लेकिन बड़ा एक बहुत प्यारा कवि जो ओज में पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने रावण खड़ा है और वो दहाड़ रहे हैं राम जी की सेना की तरफ से। ऐसे ही उनके गीत हैं, ऐसी उनकी कविताएं हैं। वीरेंद्र दसोंदी जी उनका नाम है, शिक्षक है वे, मेरे छोटे भाई हैं। मैं सामने ना आ जाऊं, वैसे जीवन में मैं सामने कभी किसी के नहीं आया हूं, हरदम एक तरफ रहना मेरी प्रवृत्ति में है। हमारे वीरेंद्र दसोंदी जी बहुत श्रेष्ठ कवि हमारे निमाड़ और मध्य प्रदेश के, वे यहाँ पर बैठे हैं। मैं सारे इस मंचीय आतिथ्य ग्रहण करने वाली शख्सियतों को प्रणाम करता हूं। और बंधुओं, आज का कार्यक्रम में सभी बंधु अपने अपने तरीके से राम पर बोलेंगे, राम घर पधारेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, शिक्षक होने के नाते कह रहा हूं, और बहुत सारा मुझे कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूं। ये पधारना शब्द है, ये राजस्थानी का है। पधारना मतलब होता है, मैं अगर ये बोलूं कि मैं अपने घर पधार रहा हूं तो मुझे पधारने का शब्द पता नहीं है। पधारना किसी के आगमन का आदर सूचक शब्द है। वे मेरे घर पधारेंगे तो पधारना शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन जिसको मैं बुला रहा हूं वो अगर कहता है कि मैं तुम्हारे घर पधारूंगा तो उसको पधारने का शब्द पता नहीं है। जिसको बुलाया जाता है वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो तो मैं आऊंगा ही बोलेगा। पधारना दूसरों के लिए है, जो आमंत्रित करता है वो प्रयोग करेगा, जिसको आमंत्रित किया जाएगा वो नहीं करेगा, क्योंकि ये आदर का शब्द है। तो राम घर पधारेंगे,
ये अपने आप में राम घर आएंगे जब कहते हैं तो हम छोटे बन जाते हैं। हम हमारे प्रभु के सम्मुख बहुत छोटे बन जाते हैं। छोटे तो हैं ही, लेकिन और छोटे बन जाते हैं कि हमें शब्द की गरिमा का एहसास नहीं है। राम तो पधारेंगे, आएंगे नहीं, आएंगे तो हम सब साधारण मनुष्य आएंगे जाएंगे, लेकिन राम तो पधारेंगे। इसलिए पधारना अपने आप में बहुत व्यापक एक संस्कृति को लेके चलने वाला शब्द है। तो बहुत बहुत अभिनंदन है आप सब श्रोताओं का भी, आप सब दर्शकों का भी जो इस आयोजन में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा आपकी उपस्थिति की प्रतिक्रिया देने के लिए एक बार करतल ध्वनि कर दे, ताकि पता चले कि मैं अकेले हॉल में नहीं बोल रहा हूँ। 4 पंक्तियों से मैं बात शुरू करना चाह रहा था कि प्रभु राम जब वनवास चले गए, अयोध्यावासी सोचते हैं कि ये क्या हो गया। अयोध्या नगरी सोचती है क्या हो गया, सरयू सोचती क्या हो गया, हम चले गए, हम अनाथ हो गए। इस भाव को व्यक्त करने के लिए मेरे गीत की शायद 1-2 पंक्ति 4 पंक्ति जितनी मुझे याद आ जाए उतनी बोलता हूं। राम के बिना अवधि रोए, राम के बिना अवधि रोए, एक एक पल एक सदी बराबर कैसे ये ढोए, राम के बिना अवध रोए, राम के बिना अवध रोए। ये प्रतीक्षा थी जो 14 वर्ष के बाद पूर्ण हुई। मैं तो चूँकि कवि हूँ इसलिए मुझे बांधना भी आवश्यक है कि मैं इतना ना बोलूँ कि सभी वक्ता अंदर कहने लगे कि ये जब संचालक ही इतना बोलेगा तो हमारा तो नंबर ही नहीं आने देगा। तो इतना ना बोलूँगा, लेकिन हमारे बीच में बड़े अतिथि लोग बैठे हुए हैं। मैं उनमें से एक वरेण्य अतिथि का ये आयोजन सामाजिक समरसता का है, यह आयोजन मेल मिलाप का है। आज से हजारों साल पहले तो केवल सनातन था, ये दुनिया स्वीकार करती है, दुनिया को स्वीकार करना ही चाहिए। सनातन का आरंभ किसी मनुष्य ने नहीं किया, सनातन का आरंभ शायद किन्हीं देवताओं ने, शायद किन्हीं प्रकृति के तत्वों ने किया होगा। इसलिए सनातन जब कहते हैं तो उसमें संसार के सभी धर्म, पंथ, मजहब उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, उनसे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं से सब निकले हैं, जड़ें सनातन हैं। फिर आपके वैचारिक बहुत अलग अलग हो सकता है, इसको सबको स्वीकारना चाहिए और आनंदप्रद तरीके से स्वीकारना चाहिए। इसलिए सनातन की जब बात हम करते हैं तो उस समय हम कहें निषाद कभी रहे होंगे, केवट कभी रहे होंगे, माँ शबरी कभी रही होंगी। मैं तो श्रीलंका भी गया। श्रीलंका में जब गए तो हमको पहले बहुत हमारे भीतर भय था, बहुत भय था भाई साहब। हमको दूतावास से बोला गया था कि वहाँ जैसे जय श्री राम बोलो, यहाँ जैसे बोलते हो ऐसा नहीं बोलना वहाँ। तो हम तो जैसे कोलंबो उतरे तो सभी डरे सहमे थे कि बोलना नहीं है, लेकिन हम क्या न बोले। जैसे ही कोलंबो एयरपोर्ट के बाहर गए तो हमारे सिमवली बंधु, बौद्ध बंधु जो हमको अगवानी करने के लिए करीब 50-100 लोग आए थे, उन्होंने पूरे कोलंबो एयरपोर्ट को जय जय श्री राम से गुंजा दिया। एयरपोर्ट के अंदर की अथॉरिटी बाहर जाके देखने लगी कि बाहर क्या शोर हो रहा है, सारे चैनल्स आ गए। तब हमको समझ में आया हम बहुत छोटे हैं, हम राम को समझने में बहुत लघुता करते हैं। राम वैश्विक प्रतिरूप हैं, इसलिए उनके बारे में आयोजन में बोलना अपने आप को मान के चलिएगा कि अपनी लघुता ही प्रकट करना है, जो यहाँ पर मुझसे होगी। बाकी तो सभी बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आयोजन की मैं कहाँ से शुरुआत करूँ पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं कि मेरा जो बांधव है, मेरा जो बंधु है, मेरे छोटा भाई है, मैं उनसे किसी एक कविता या जो थोड़ा बहुत जो भी वो ठीक समझे उससे मैं शुरुआत करता हूँ। आएंगे वीरेंद्र दसोंदी जी, आप जरा ताली वाली बजा दीजिए तो उनका भी मन बन जाएगा। आइए वीरेंद्र दसोंदी जी। जय श्री राम। आज जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हम सबके प्रभु अपने घर
आ रहे हैं, एक गीत मैं उनको समर्पित करता हूँ कि राम आ रहे हैं अब अपने घर को, कि राम आ रहे हैं अब अपने घर को, सजाओ अवध की हर एक डगर को, राम आ रहे हैं अब अपने घर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभु को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास मिला था। इस कलिकाल में भी, इस कलिकाल में 500 वर्ष का वनवास काटकर मेरे प्रभु अपने घर आ रहे हैं। प्रथम बंद रखता हूँ कि कलियुग वनवास का हो गया समन, कि प्रभु संग आ रहे माँ जानकी लखन, कि कलियुग वनवास का हो गया समन, प्रभु संग आ रहे माँ जानकी लखन, कि बसा लो नयन में, कि बसा लो नयन में पावन अवसर को, राम आ रहे हैं अब अपने घर को, सजाओ अवध की हर एक डगर को, राम आ रहे हैं अब अपने घर को। ये कलयुग है साहब, कलयुग में प्रभु को प्रभु सिद्ध करने के लिए कोर्ट में साक्ष्य देना पड़े। 442 साक्ष्य में से राम भद्राचार्य जी ने 437 प्रमाण दिए कि हाँ ये प्रभु श्री राम है। तो अगला बंद में रखता हूं कि हर साक्ष्य दिया है राम होने का, हर साक्ष्य दिया है राम होने का, राम चुकाया मोल राम होने का, कि हर साक्ष्य दिया है राम होने का, राम चुकाया मोल राम होने का, कि मिल ही गया न्याय, कि मिल ही गया न्याय आज परमेश्वर को, कि राम आ रहे हैं अब अपने घर को, सजा लो अवध की हर एक डगर को, राम आ रहे हैं अब अपने घर को। और राम त्रेता युग से अभी तक, और हम रहे ना रहे लेकिन राम रहेंगे। तो राम क्या है? राम होना इतना आसान नहीं है। राम के लिए खुद के मन को जीतना पड़ता है, दूसरों के लिए जीना पड़ता है, समाज और राष्ट्र के लिए जीना पड़ता है, तब जाकर राम बना जाता है। अगला बंद प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता हूं कि इतना सरल नहीं है राम हो जाना, कि इतना सरल नहीं है राम हो जाना, हर किसी के लिए धाम हो जाना, कि इतना सरल नहीं है राम हो जाना, हर किसी के लिए धाम हो जाना, कि राम ने किया जय, कि राम ने किया जय हर एक समर को, राम आ रहे हैं अब अपने घर को, सजाओ अवध की हर एक डगर को, राम आ रहे हैं अब अपने घर को। और अंतिम बंद में उन अभागे लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने राम का निमंत्रण कल ही ठुकरा दिया है। कौन से लोग हैं जो राम को प्यार नहीं कर सकते, या मैं ये बोल दूं कि जो राम के प्यारे नहीं हो सकते। तो अंतिम 4 लाइनें मैं समर्पित करता हूं कि पापी अंतर के राम कब प्यारे,
कि पापी अंतर के राम कब प्यारे, धर्म मोक्ष से जो करते किनारे। कि पापी अंतर के राम कब प्यारे, धर्म मोक्ष से जो करते किनारे। कि नहीं मानते वो, कि नहीं मानते वो, कि नहीं मानते वो राम के असर को। कि राम आ रहे हैं अब अपने घर को, सजाओ अवध की हर एक डगर को। कि राम आ रहे हैं अब अपने घर को। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम आ रहे हैं अपने घर को, पूरा एक प्रतिरूप, पूरा एक बिंब, पूरी एक रूपायन हमारे सामने वीरेंद्र सुंदर जी ने किया। और आपको भी लगा होगा, हम सबको लगा और लगना भी चाहिए कि जैसे राम हमारे आँखों के सामने से अपने घर में विराजित हो रहे हैं। 500 साल की तपस्या, हमारा घर बनता है और घर बनते बनते 5-6 महीने 8 महीने लग जाते हैं, तो भी एक एक ईंट कैसे लग रही है, कैसे उस पर तराई हो रही है, कब कारीगर काम कर रहे हैं, कैसी प्रतीक्षा होती है। तो राम अपने टूटे हुए घर को फिर से बनने की प्रतीक्षा 500 वर्ष से कर रहे थे। हम कल्पना कर सकते हैं, आसमान में केवल राम जी ही नहीं, दशरथ भी निहार रहे होंगे, माँ कौशल्या भी निहार रही होंगी, मेरे बेटे का घर बन रहा है। और जब बेटे का घर बनता है तो माता पिता को ज़्यादा खुशी होती है। सब देवता निहार रहे हैं। 22 जनवरी का दिन सब देवताओं के उत्सव का दिन है। हम तो मनुष्य हैं, उस दिन आसमान में हम शायद देख नहीं पाएंगे, देवता भी आकर के पुष्प वर्षा करेंगे। एक अद्भुत घड़ी होगी। मैं साधुवाद दूं अपने छोटे भाई को और आग्रह करूंगा अगले वक्ता के रूप में कि यह जो बेला है सामाजिक समरसता की बेला है। वैदेशिक शक्तियां, भीतर भी शक्तियां कोशिश कर रही है निरंतर कैसे सनातनियों को तोड़ा जाए। मेरे भाई ने अभी उल्लेख किया, यह राजनीति का विषय नहीं है, यह नीति का विषय है। राज और नीति को अलग अलग कर दीजिए। नीति जब राज से हो तो कभी बीच में नहीं आता है, लेकिन राज अगर नीति से अलग हो जाता है तो कभी बीच में टपक जाता है। नीति से चलिए, और नीति ये कहती है अच्छाई को स्वीकार करें। अरे राम का घर बन रहा है, ये किसी साधारण व्यक्तित्व का नहीं, जो कण कण में व्याप्त है। हमारे अपने घर किसके? उन्हीं के हैं। ये राष्ट्र का पर्याय श्री राम है। राम राष्ट्र के पर्याय हैं। और हम कहें, अगर वैश्विक रूप से भी देखें तो राम से परे विश्व आपको दिखाई नहीं देगा। जब हनुमान जी ने जो सीना चीरा था ना, सीना चीर के दिखाया था ना, तो ये केवल हनुमान जी नहीं, ये अमेरिका का कोई नागरिक भी ऐसा होता, राम भक्त, वो भी सीना चीरता तो राम जी सीता जी वहां भी दिखाई देते। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग, जुग है ना दोनों, जोरी मतलब जोड़ के, पानी मतलब हाथ, दोनों हाथ जोड़ के मैं तो सारे संसार को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सारा संसार ही राममय है। राम से अलग तो संसार है ही नहीं। उस व्यक्तित्व की बात, उसके बुलावे पर सभी को जाना। अरे बिना बुलावे जाना चाहिए। उसको जब बुलाना होगा तो वो बुला ही लेगा। राम को जब बुलाना होगा तो फिर बुलावा नहीं भेजेगा, वो उसका जो हरकारा आएगा वो हड़काता वो ले जाएगा। लेकिन अभी तो कम से कम चिट्ठियां आ रही है, अभी तो फोन आ रहे हैं चंपत राय जी के, बाकी भी हमारे बंधुओं के, आओ भाई आप लोग आओ। तो इस समय तो सबको ही जाना चाहिए, और नहीं जाने का है तो मौन सबसे बढ़िया है। अरे मांगलिक बेला में शब्द भी बहुत संभल के बोले जाते हैं भाई साहब। मांगलिक बेला में शब्द भी बहुत संभल के बोले जाते हैं। यार मंगल बेला है, मेरे मुख से ऐसा ना निकल जाए कि मैं इसमें कहीं मेरा मन खुश नहीं है ये प्रकट हो जाए।
तो इतना 500 वर्ष की घड़ी, तुम कैसे सनातनी हो सकते? तुम सनातनी हो ही नहीं सकते। क्षमा करना मुझे। इस बेला में अगर आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, आपको बुलाया है, नहीं बुलाया है, आप कितने बड़े होंगे? राम से बड़े तो नहीं हैं। आपको अगर नहीं बुलाया है या बुलाया है, नहीं जा पा रहे हैं, तो अपनी अनिच्छा, अपना क्रोध तो व्यक्त मत करो। ये आपके भीतर दशानन क्यों आ रहा है? हम तो आपको एक आनंद समझते थे, आपके 9 आनंद कहां से आ गए कि दशानन हो गए? इसलिए ये क्रोध मेरे कवि का था, उसमें मैंने इस पर जोड़ दिया। और प्रभु श्री राम, मैं आवेश में आया, थोड़ा आवेश में तो नहीं आया। जब राम की बात आती है ना, तो लगता है कि उनके विरुद्ध जो भी दिखता है वो मुझे दशानन ही दिखता उसके बाद में, और लगता है कि संहार कर दिया जाए। अभी तो चैनल का कार्यक्रम है, हमने संहार नहीं कर सकते, लेकिन समाहार तो कर ही सकते हैं। प्रभु श्री राम वनवास में चल रहे, अचानक उनकी दृष्टि एक पगडंडी पर पड़ती है। फूल ही फूल सजे हुए हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, जानकी को खोजने के लिए, अपनी प्राण प्रिया को खोजने के लिए निकलें, शबरी के आश्रम जाएं उससे पहले। उनको लगता है कि ये पगडंडी कहाँ, ये फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण, ये रास्ता किधर जा रहा है? यहाँ कवि की पंक्तियाँ बनती है। ये पंक्तियाँ मुझे आशीर्वाद स्वरूप लिखवाई। मुझे लगता है राम जी ने ये उस जो श्री राम वन पद गमन यात्रा जो 2 माह की मैंने की लंका से अयोध्या तक, उस दौरान ये सचमुच किष्किंध्या और हमारे जो महाराष्ट्र के बॉर्डर के बीच में पंक्तियाँ बनी थी। ये पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। फूल सजी पगडंडी निहारते, फूल के भी बड़े भाग लिखे हैं। राम जी फूलों को निहार रहे। फूल सजी पगडंडी निहारते, फूल के भी बड़े भाग लिखे हैं। आश्रम पे कई आश्रम थे, किंतु छोटी सी कुटिया पे जाके टिके हैं, छोटी सी कुटिया पे जाके टिके हैं। तो झूठे किए हुए बेर सभी देखो, झूठे उन बेरों के मोल बिके हैं, झूठे उन बेरों के मोल बिके हैं। शबरी में भीलनी दे के सभी, अरे शबरी में भीलनी दे के सभी, प्रभु राम को उसमें कौशल्या दिखे हैं। शबरी में भीलनी दे के सभी, प्रभु राम को उसमें कौशल्या। तो उनकी दृष्टि क्या है? जब राम की दृष्टि हर सनातनी की दृष्टि बन जाएगी, वो जो समरसता होगी, तो 100 अमेरिका हमारे पाँव में बिछा दिखेगा। इसलिए वो समरसता समाज को चाहिए। समरसता के विषय पर बोलने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर भागीरथ जी कुमरावत है। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन वे अपनी वाणी, अपने शब्द इस अवसर पर हमको प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर भागीरथ जी कुमरावत। विषय तो उन्होंने दे ही दिया, सामाजिक समरसता। हम सब जानते हैं कि राम के आगे मर्यादा लगता है, मर्यादा और फिर पुरुषोत्तम लगता है। मर्यादा, पुरुषोत्तम, श्री राम ये शब्द है। तो श्री राम जीवन भर मर्यादाओं में रह के और पुरुषार्थ का काम किया उन्होंने। सारे देश को एक करने का काम किया, ये पुरुषार्थ है। सारे देश में सामाजिक समरसता लाने का काम किया, ये पुरुषार्थ क्या है। और उन्होंने अपने से शुरुआत की, तो सारा राष्ट्र और सारे राष्ट्रवासी, सारे भारतवासी, सारे संसार के लोग वो जैसा बता गए वैसे उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना। तो मर्यादा, पुरुषोत्तम, श्री राम सामाजिक समरसता की दृष्टि से क्या क्या कर गए। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। ये जो वसुधा है, भूमि है, इस पर जितना जन रहता है वो सब एक परिवार होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भगवान श्री राम ने भी यही काम किया। अगर वो सारे वसुधा को एक नहीं मानते, एक परिवार नहीं मानते, तो शायद वो सबरी की कुटिया में नहीं जाते, शायद वो केवट की उस नैया में नहीं बैठते, शायद वो निषाद के घर नहीं जाते, शायद वो बाली को और सुग्रीव को मिलाने के लिए नहीं जाते, शायद वो वानर सेना को एकत्र नहीं करते। तो इस प्रकार आइए, उन्होंने
वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर यह सामाजिक समरसता का काम किया। दूसरा उन्होंने किया, वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहित, दुनिया भर के राष्ट्रों को, उस समय भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र था और दुनिया के अंदर इस सांस्कृतिक राष्ट्र की लंबी चौड़ी सीमाएं थी, जिसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं था, उसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं था, एक था पूरा। इसीलिए तो कहा वसुधैव कुटुंबकम वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहित, हम दुनिया भर में फैले राष्ट्र का शिक्षित करेंगे, जागृत करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। वयम राष्ट्र जागरायाम पुरोहित, इसलिए सारे राष्ट्र में उनको ये जो वनवास हुआ ये विधि का विधान था, होना ही था, यह कार्य होना ही था। अगर ये कार्य नहीं होता, माँ कैकेयी उनके लिए ये वरदान दशरथ जी से नहीं मांगती तो वो वनवास वन को नहीं जाते, जंगल को नहीं जानते, और वन और जंगल में नहीं जाते तो सारे राष्ट्र में उनका भ्रमण ही नहीं होता और सारे राष्ट्र का विकास ही नहीं होता। तो ये तो विधि का विधान था। आगे हम कहते हैं, हमने दो बात सुनी, ये भगवान राम की ही की है सारे संसार के अंदर की, वसुधैव कुटुंबकम वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहित। आगे कहा है कि माता भूमि, ये माता जो भूमि है ये मेरी माता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीयाः, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीयाः, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। ये भाव सदैव प्रकट करने वाले सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर हुए तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। इसलिए वो केवल सबरी में ही नहीं, केवल उनकी 3 माताएं नहीं थी तो चौथी माता सबरी भी थी, और ये जो भूमि है उनकी जगत जननी, हम सब जिसको माता मानते हैं यही तो भाव था उनका। तो माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीयाः। आगे उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो काम सारे राष्ट्र के अंदर, सारी वसुधा के अंदर किया, वो केवल इस बात के लिए किया कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, समरसता, सबके मनों में, सबके दिलों में एक रस का भाव प्रकट होना चाहिए। वो एक रस का भाव क्या है? विचार एक जैसे होना चाहिए, आचार विचार एक जैसे होना चाहिए, रहन सहन एक जैसा होना चाहिए, खान पान एक जैसा होना चाहिए, एक दूसरे की दृष्टि एक जैसी होना चाहिए, समरसता, सब प्रकार के मनों में, सब प्रकार के हृदयों में एक जैसी रसता पहुंचना चाहिए। इसको कहते हैं समरसता। और यही भगवान राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर यही काम किया। इसको कहा समरसता। आज वर्तमान में अब हमको लग रहा है कि भगवान राम उनके घर आ रहे हैं या घर आएंगे। हमने कहा भगवान राम उस समय जब अयोध्या आए होंगे 14 साल का वनवास काटकर और सारे राष्ट्र को जागृत करके, सारे राष्ट्र को एक करके जब वो अयोध्या आए होंगे तो शायद अयोध्या ही जगमगाई होगी, उस समय की अयोध्या जगमगाई होगी। परंतु आज सारा राष्ट्र, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं, पूरी दुनिया में हमारा सांस्कृतिक राष्ट्र फैला हुआ है, वो पूरा जगमग हो रहा है। केवल अयोध्या नहीं तो हर घर अयोध्या बन गया है, हर गली अयोध्या बन गई है, हर मोहल्ला अयोध्या बन गया है। अभी मुझे एक सज्जन यहाँ आ रहा था और मिले, उन्होंने कहा कि भागीरथ जी, हमारे गांव में जब कीर्तन फेरी निकल रही है, प्रभात फेरी निकल रही है अयोध्या के इस काम को, भगवान राम के आने के निमित्त को लेकर, पारंपरिक रूप से हर दिन निकलती, 12 महीने निकलती है, परंतु ये फेरी निकल रही है जिसमें 2-2.5 हज़ार महिला, पुरुष, युवक, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं और सब जाति धर्म के लोग आते हैं। कहीं कुछ
ऐसी समरसता पहली बार हम देख रहे हैं कि बिना बुलावे आते हैं। कहीं बुलावा नहीं है, कहीं आवाज़ नहीं देते हैं, भाई उठो जागो फेरी निकल रही निकलो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो सारा राष्ट्र एक अयोध्या की तरह सज गया अपने अपने मनों में। हमको वहाँ जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे मनहर सर ने कहा कि हम शायद नहीं जा पाएंगे या बुलावा आने की आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रभात फेरी में बुलावा देने की ज़रूरत ही नहीं है। कल मैं अपने मोहल्ले में फेरी में निकल रहा था, एक सज्जन घूम रहे थे, वो घूमते हैं, तो आज वो पहली बार इधर आ गए। वो बोले मैं दूसरे रोड पे जाता हूँ। तो उन्होंने देखा कि ये 10-12 लोग भजन कीर्तन करते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, तो हमारे पीछे पीछे वो भी हो लिए। बाद में हम सब एक जगह जब समापन मतलब रैली का वो प्रभात फेरी का समापन करते हैं तो आपस में परिचय करते कि भाई आज नया कोई बंदा जुड़ गया अपने, उसका परिचय हो जाए। तो उन्होंने स्वतः ही कहा कि आज मैं नया जुड़ गया। हमने कहा भाई इस मोहल्ले में तो कभी आपको देखा नहीं। तो बोले इस मोहल्ले का मैं रहने वाला नहीं हूँ, मैं दूसरे मोहल्ले का हूँ, पड़ोसी का, घूमने दूसरी तरफ रोज़ जाता हूँ। मेरे को क्या जब मैं निकलता हूँ तो इस मोहल्ले से कुछ भजनों की आवाज़ आती है, तो मैं आज देखने आ गया कि इधर भी निकलती है क्या। अब देखो कितनी समरसता है, सारा राष्ट्र एक हो, एकाकार हो, सारे भारतवासी एकाकार हो। इसलिए भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको, ये तो एक तरह से हम आज की भाषा में कहें कि एक वो बहाना था जंगल जाने का, उनको एक माँ ने ऐसा अवसर दिया, परंतु ये सारा काम उनको राष्ट्र में समरसता का करना था। पुरुषोत्तम श्री राम ने सारे राष्ट्र के अंदर जो सामाजिक समरसता का संदेश दिया, और केवल संदेश ही नहीं तो उसको व्यवहार में लाए, उसको चरितार्थ किया, उसको अपने चरित्र में लेकर आए। ऐसा ही आज अगर वे 500 साल बाद नहीं, हजारों साल बाद भगवान श्री राम अपने घर में वापस आ रहे हैं, पूरे राष्ट्र को और सारे भारतवासियों को इतनी खुशी हो रही है, जितनी खुशी हम नहीं मना रहे इससे ज़्यादा खुशी विदेशों में भी हो रही है। कल मेरी एक छात्रा पूर्व अटलांटा में अभी वो है, उन्होंने मुझसे यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स मंगाए कि वहाँ प्रभात फेरियाँ कैसे निकल रही है, कीर्तन रैलियाँ कैसे निकल रही है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे बोले वो भेजिए। बोले यहाँ भी हम जितने कुछ परिवार हैं अटलांटा में जो अलग अलग जगह रहते हैं, हम एक हो रहे हैं, परंतु वहाँ व्यवस्था कोई भी त्यौहार रविवार के दिन ही मनता है, वहाँ अन्य दिनों में नहीं कर सकते। तो बोले संडे के संडे बोले आचार्य जी हम लोग भी प्रभात फेरी यहाँ निकालेंगे, तो ज़रा वहाँ के तौर तरीके मुझे भेजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि केवल भारतवर्ष में ही यह काम नहीं हो रहा है, ये सारे संसार के अंदर हो रहा है। और केवल उनने कहा कि हमारे मोहल्ले के भारतवंशी ही नहीं आएंगे, दूसरे जो हैं अमेरिका वासी हैं वो भी हमारी प्रभात फेरी में हमारे साथ चलेंगे। तो मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देता हूं, और विशेषकर मनहर सर को जिन्होंने राम घर आएंगे इस थीम पर इस प्रकार का ये कार्यक्रम को आयोजन किया, और अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग वक्ता यहाँ आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। मैंने भी अपनी टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि मैं शिक्षा से बाहर बोलना थोड़ा कठिन रहता है, कलम तो आज भी चलती है, अलग अलग विषयों पर खूब लिखता हूँ, परंतु शिक्षा को छोड़कर दूसरे विषय पर बोलना थोड़ा कठिन रहता है। फिर भी भगवान राम का विषय था, सामाजिक समरसता का विषय था, और पिछले 40 सालों से सामाजिक समरसता की दृष्टि से ही काम कर रहा हूँ, इसलिए इस प्रकार का दूसरा एक संकेत मैं कहना चाहता हूँ। अभी पिछले साल मैंने एक कार्यक्रम किया था, उसमें मुझे सामाजिक समरसता के इतने अनुभव आए कि एक ग्रंथ लिखा जाए। एक गांव में गया और उन्होंने कहा, मंदिर को केंद्र बनाकर रुद्राक्ष वितरण करता था, तो उन्होंने कहा भागीरथ जी एक कान में एक तरफ ले जाकर कहा कि वो कुछ बंदे ऐसे आ गए हैं। मैंने कहा कैसे आ गए हैं, बिना कपड़े पहन के आ गए क्या? बोले नहीं नहीं, कपड़े तो वे भी पहने हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे आ गए हैं? तो वो बोले कि नहीं, वो थोड़ा सा उनको बांटते समय ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या ध्यान रखना पड़ेगा? उनको 2 देना है, वो जो आ गए उनको 4 देना है। तो बोले नहीं 2 4 नहीं, थोड़ा सा। फिर एक तरफ मुझे लेकर गए और फिर थोड़ा धीरे से समझाया कि उनको नहीं देंगे तो चलेगा। तो मैंने कहा मंदिर में 400 लोग बैठे हैं,
बाहर 10 लोग बैठे हैं जिनको आप कह रहे हैं कि नहीं देना हो तो चलेगा, तो मैं ये 400 को छोड़ सकता हूँ, वो 10 को नहीं छोड़ूंगा, उनको दूंगा। ये 400 नहीं लेंगे तो चलेगा। इस प्रकार का आज भी भगवान राम ने क्या किया था? उनको तो पलक पावड़े बिछाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो भिल्ली के घर ही क्यों गए? उस कुटिया में क्यों गए? वो इसलिए गए कि सामाजिक समरसता उनको सिखाने के लिए इनके घर जाना आवश्यक था। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो काम करके गए, उन मर्यादाओं में रह के हम इस सामाजिक समरसता का काम करें तो ये सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, श्री राम भगवान की जय। बहुत धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर भागीरथ जी कुमरावत चलता फिरता पुस्तकालय हैं और उनके द्वारा सामाजिक समरसता ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसको भीतर तक व्याप्त करना, भीतर तक अंगीकार करना और उस अनुरूप आचरण करना, ये बहुत कम बंधुओं में देखने में आता है। लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन संघ के स्वयंसेवक के रूप में बिताया, संघ का कहा जाता है संघ अलग से कुछ नहीं होता, संघ स्वयंसेवक ही होता है। जो स्वयंसेवक है वही संघ है, संघ की कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए डॉक्टर भागीरथ जी कुमरावत का व्यक्तित्व अपने आप में संघ का पर्याय है। वैसे अपने समरसता पर बहुत सार्थक बात कही है। राम, निषाद, केवट, शबरी सबको जोड़ के बोला है। मैं इस प्रसंग पर विश्व हिंदू परिषद के हमारे बंधु बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे खरगोन की नगर पालिका परिषद के भी वे प्रतिनिधि के रूप में भी हैं, पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मनोज जी वर्मा। मैं चाहूँगा कि भाई साहब आएँ और इस विषय पर अपने भाव व्यक्त करें। मनोज जी वर्मा, आपसे नहीं होता, बीच में ताली वाली बजाते रहेंगे तो आप भी ज़रा हरकत में बने रहेंगे। जय श्री राम। अभी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और 500 सालों का इतिहास जो हिंदू समाज के संघर्ष का रहा, जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि 6 दिसंबर 1992 से पहले का इतिहास हिंदुओं के शौर्य का रहा होगा, संघर्ष का रहा होगा। लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा 6 दिसंबर 1992 के बाद का इतिहास हिंदुओं के शौर्य का और हिंदुओं की सशक्त का इतिहास लिखा जाएगा। आज ये दिन मैं सभी जगह भी बोल रहा हूँ, जब से ये आयोजन शुरू हुआ है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू हुए हैं, उसके निमित्त हम सब लगे हैं। तभी से मेरा जहाँ भी जाना हो रहा है मैं बोल रहा हूँ कि 6 दिसंबर नहीं होती तो 22 जनवरी नहीं होती। और आज का दिन मैं समर्पित करता हूँ कार सेवा में बलिदान देने वाले वो बलिदानियों को, और निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज आज नतमस्तक है उन बलिदानियों के लिए। और इसका पूरा श्रेय, आज के इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा कार सेवकों को। अगर आज वो नहीं होते तो मित्रों 6 दिसंबर नहीं होती, और 6 दिसंबर ध्वस्त ढांचा नहीं होता तो हो सकता भगवान श्री राम के मार्ग का रास्ता और जल्दी प्रशस्त ना होता। तो आज के दिन को मैं फिर से नमन करता हूँ कार सेवकों को। और एक संघर्ष की घटना याद आती है। मैं समझता हूँ कि अगर उसको बताया नहीं गया तो हमारी युवा पीढ़ियों को ये पता कैसे चलेगा कि संघर्ष का क्या माप था, क्या पैमाने थे संघर्ष के, और वो लोग कैसे रहे होंगे। कलकत्ता के 2 भाई राम कोठारी और शरद कोठारी जैसे ही अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद आह्वान करता है देश भर के युवाओं से कि कार सेवा के रूप में आना है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि को हमें वापस लेना है, तो संपूर्ण देश भर से युवा एकत्रित होते हैं। और उसी क्रम में कलकत्ता के 2 भाई राम कोठारी और शरद कोठारी घर से निकलते हैं। राम कोठारी बड़ा भाई और शरद कोठारी छोटा भाई। जब राम कोठारी बैग भर के घर से बाहर निकलने लगता है, पीछे देखता है उसका छोटा भाई भी तैयार होता है, तो माता पिता और बहन तीनों आकर के बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो भैया लोगों आप। तो कहता है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि को वापस लेना है, और आह्वान हुआ है विश्व हिंदू परिषद का कि हमें जाना है, कार सेवा करनी है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा घर में 20 दिन बाद ही तुम्हारी
बहन की शादी है और तुम अगर अभी चले जाओगे, दोनों भाई चले जाओगे कार सेवा में, तो इस बहन की शादी का क्या होगा, इसके इंतजाम कैसे करेंगे? इतने सारे लोगों को पत्रिकाएं देना है, बहुत सारा काम होता है शादी के घर में। तो राम कोठारी कहते हैं कि पिताजी हम गए और आए और निश्चित रूप से बहुत जल्दी वापस लौटेंगे, लेकिन अभी आह्वान भगवान श्री राम लला के लिए हुआ है तो हमें जाना पड़ेगा। राम कोठारी शरद कोठारी अपने जत्थे के साथ रवाना होते हैं। तत्कालीन सरकार थी मुलायम सिंह की, जिसने कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। उस स्थिति में जब अयोध्या की तरफ इन्होंने कूच किया, वो तथाकथित ढांचे की तरफ ये बढ़ने लगे, तो राम कोठारी भगवा ध्वज लेकर के अगवानी कर रहे थे अपने जत्थे की, और पीछे चलने वाला उनका छोटा भाई शरद कोठारी और उनके साथ अन्य युवा जो कार सेवा में उस समय गए थे। तो पुलिस की चेतावनी एक आती है कि कोई भी अगर उस विवादित ढांचे की तरफ गया तो गोली मारने के आदेश है, लेकिन राम कोठारी के पैर नहीं रुकते। राम कोठारी आगे चलता है और एक गोली आती है, उसके सीने पर लगती है, राम कोठारी जमीन पर गिरता है। तो उस जत्थे की अगवानी के रूप में भगवा ध्वज गुरु था, वो भगवा ध्वज नीचे नहीं गिर जाए। तो राम कोठारी जब नीचे गिरते हैं तो पीछे चलने वाला शरद कोठारी अपने भाई को नहीं उठाता या उसको पकड़ता नहीं, संभालता नहीं, वो भगवा ध्वज नीचे नहीं गिर जाए, जिसकी अगवानी में हम सब पीछे जा रहे थे, ये भाव लेकर के वो भगवा ध्वज को संभालता है। फिर एक गोली आती है, फिर छोटे भाई का बलिदान होता है। दोनों भाइयों का पार्थिव शरीर जब कलकत्ता पहुंचता है तो पूरे गांव के लोग, आसपास के लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब आते, सब ढांढस बताते हैं। माता का बुरा हाल रो रो करके, आप सोचो कि जिस घर में शादी की सहनाइयाँ बजने वाली हो, जिस घर से बहन विदाई लेने वाली हो, शादी करके उस घर में दो जवान भाइयों का पार्थिव शरीर आता है। माँ बिलखती है, माँ बिलखती, लोग ढांढस बधाने जाते हैं। तो वो माँ का वक्तव्य था, वो सुनना चाहिए और पूरे हिंदू समाज को सुनना चाहिए, पूरे भारत को सुनना चाहिए। जहाँ तक इस टेलीविज़न के माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही, वहाँ तक सुनना चाहिए। उस माँ का ये जवाब था कि हे भगवान, तूने मुझे 2 ही पुत्र क्यों दिए, 2 और देता तो उनको अगली कार सेवा में भेजती। ऐसी माताओं का बलिदान, ये बलिदान की पराकाष्ठा है। और इस पराकाष्ठा के बाद भी आज देश में तथाकथित लोग सनातन को डेंगू या सनातन के बारे में अनाप शनाप बोलना, भगवान श्री राम पर उंगली उठाना, या ये कहना कि भगवान श्री राम तो थे ही नहीं, ऐसे लोगों को मति मुझे समझ में नहीं आता कि अगर बुलावा आया, नहीं आया, जाना था, नहीं जाना था, नहीं जाना था, तो बोलने की आवश्यकता क्या थी? आज ये हिंदू समाज आपको देख रहा है, आपके इस हिंदू समाज के साथ होने वाले दोगलेपन को भी देख रहा है। तो निश्चित रूप से, और आज जो ये भव्य वातावरण पूरे देश भर में बना, और देश भर नहीं, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी और देश के बाहर भी, भारत के बाहर अन्य अन्य देशों में प्रभात फेरियां, जागरण फेरियां, संध्या फेरियां निकल रही है। इतनी बड़ी मात्रा में हिंदू समाज, किसी को लग रहा है कि मैं मेरे घर के ऊपर ध्वज लगवा दूं, किसी को लग रहा है कि मैं घर के सामने विद्युत सज्जा कर दूं, किसी बहन को लगता है कि मैं रंगोली बना दूं। तो इतना बड़ा समाज, आज संपूर्ण समाज, दीपावली मनाई जाती है, भगवान श्री राम अयोध्या में आए थे दशानन का वध करके, ये विजय की गाथा है। और उस समय हम निश्चित रूप से, हमारी पीढ़ियाँ रही होगी, हमारे पुरखे रहे होंगे, और आज भी हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू है, तो हम ये गर्व हमको दिलाया इन बलिदानियों ने, और हमारे पुरखे लड़े होंगे, इसलिए हम आज भी हिंदू हैं। सनातन अगर जिंदा है तो वो इसलिए जिंदा है कि हमारे पुरखे लड़े होंगे। हमारे पुरखों ने भी अगर घुटने टेक दिए होते तो शायद हम भी आज। तो मैं आज के इस पावन दिन पर निश्चित तौर से भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, पर प्रतीत ऐसा हो रहा है कि भारत का शायद ऐसा गांव होगा जो आज अयोध्या नहीं बना होगा। इसी के साथ जय श्री राम। मनोज जी वर्मा, तय बात है, वे जिन जड़ों से मुखरित होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, एक बड़ा काम जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे
राजू शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कार सेवक के रूप में उस समय उपस्थित थे। मैं चाहूँगा कि राजू जी आएँ और उस घटना का भी थोड़ा सा, एक सुघटना कहना चाहिए, घटना नहीं कहना चाहिए, एक सुघटना कहना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हम दुर्योधन को याद करते हैं, लेकिन आप जानते हैं, मैं चूंकि शब्द से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, उसका नाम तो सुयोधन था, योद्धन था, सुयोद्धा था, लेकिन उसने बुरा युद्ध लड़ा, इसलिए उसका दुर्योधन नाम पड़ गया। तो एक ऐसा कार सेवक जिसने एक ऐसा कार्य किया और अपनी आंखों से उस वृत्तिक्रम को देखा है, जो आज जिसके कारण से सारा संसार आज राममय हुआ है। भाई राजू शर्मा आए और 6 दिसंबर कार सेवक के रूप में अपनी भूमिका के अतिरिक्त उस दिन का वर्णन भी करें। राजू शर्मा। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जीवित रहे तो जग जीवन ललाम है और मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। आज के इस कार्यक्रम में राम घर पधारेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ कल्याण जी अग्रवाल जी, कुमरावत जी, नन्नू भाई महाराज जी, हमारे शंभू सिंह मनर जी, सुगंधी जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के मनोज वर्मा जी यहाँ उपस्थित, मातृशक्ति अमित भाई, शुभम भाई, प्रकाश भाई, सभी को मेरा जय श्री राम। आज पूरे देश का जो वातावरण हो गया है, पूरा राममय वातावरण हो गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बनने वाला है, और मैं अपने आप को बहुत बड़भागी समझता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सहभागी था और आज राम मंदिर को बनते हुए भी देख रहा हूँ। बहुत ये जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम आ रहा है, ये इस तारीख को आने के लिए कम से कम पूरे हिंदू समाज ने 75 बार इस राम जन्मभूमि के लिए युद्ध हुआ। कम से कम 2 लाख से अधिक इस आंदोलन में राम भक्त शहीद हुए हैं, जब हम ये देख पा रहे हैं 22 जनवरी का कार्यक्रम। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस राम जन्मभूमि कार्यक्रम में भी था और उस कार सेवा में मेरे को जाने का अवसर भी मिला। मैं उस समय, मेरी आयु लगभग 18 वर्ष की थी, मैं लगभग 12वीं कक्षा का छात्र था और उस समय पढ़ाई कर रहा था। और उस समय जैसा आज माहौल है, उस समय भी ऐसा भयंकर पूरे देश भर में ऐसा राममय माहौल हो गया था। सब में ऐसा उत्साह था कि यार कार सेवा जाना है, क्योंकि इसके पहले जो कार सेवा हुई थी उसमें मुलायम सिंह सरकार ने बहुत सारे राम भक्तों को गोलियां चलाई थी। तो ये जो 6 दिसंबर 1992 वाली जो कार सेवा थी, उसमें जाने का लोगों में ऐसा पूरा उत्साह था। मेरे को भी उत्साह था, मेरे में भी। और मैंने कम से कम 1 महीने पूर्व अपने चरण पादुका त्याग दी थी कि जब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि का अपने बाबरी ढांचा नहीं ढाएगा, जब तक कार सेवा प्रारंभ नहीं होगी, जब तक मैं अपने चरण पादुका नहीं धारण करूँगा, नहीं पहनूंगा। मैं यहाँ से 4 दिसंबर को खरगोन से रवाना हुआ। घर वाले तो उस समय जाने नहीं देते। पूरे हम करीबन 13 से 15 जो मेरे मित्र लोग थे कलाली मोहल्ले से, हम सब उन लोगों ने प्लानिंग करी, पूरी उसकी रूपरेखा बनाई कि यार हमको तो चलना है। घर वाले तो अनुमति देंगे नहीं इतने कि वहाँ जाने के लिए, क्योंकि पिछली जो कार सेवा थी उसमें बहुत सारे राम भक्त मारे गए थे। तो योजना बनाई कि नहीं यार घर से भाग के चलना है। घर से 1 जोड़ी कपड़े अपने छत पे से फेंक के अपने मित्र को दिए, और उस समय 1 रुपया भी नहीं था पास में। 400 रुपये उधार लेके और मैं अयोध्या के लिए हम करीबन 15 लोग यहाँ से गए। 4 दिसंबर को हम यहाँ से खंडवा गए। खंडवा से ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में ऐसा माहौल था, ऐसा मतलब स्वागत सत्कार कर रहे थे पूरे मतलब भारतवासी, पूरे राम भक्त की। जिस ट्रेन में जहाँ पे जिस अपने स्टेशन पे रुको वहाँ राम भक्त आ जाते थे कि नहीं आपको क्या खाना है, क्या फल खाना है, क्या खाना खाना है, क्या पीना है। मतलब पूरे से जिस स्टेशन पे गाड़ी रुक रही थी उस स्टेशन पे राम भक्तों का ऐसा हुजूम लग जाता था कि नहीं कार सेवक जा रहे हैं तो इनको क्या खिला दें, हम क्या कर दें। हम भी उस समय उम्र छोटी थी, मतलब ट्रेन का ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मतलब 2 डब्बों के बीच में या इंजन के आगे इंजन के साइड में ट्रेन की छत पे, मतलब हर जगह हम बैठ के गए क्योंकि इतनी भीड़ थी कि कहीं किसी को पैर रखने की जगह नहीं थी। 4 तारीख को हम यहाँ से रवाना हुए। 5 तारीख की अपने 6 तारीख की सुबह हम लोग अयोध्या पहुँचे
और अयोध्या सुबह सुबह 5-6 बजे के लगभग पहुँचे। फिर वहाँ से तैयार व्यार होकर हम उस विवादित स्थल को देखने पहुँचे और बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यार हम उस पूरे विश्व में जो ये विवादित स्थल है उसके सामने खड़े हैं। उस समय कार सेवा का पूरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी हिंदू संगठनों ने कार सेवा का समय रखा था 12 बजे का, कि 12 बजे कार सेवा प्रारंभ की जाएगी। हम लोग 11 बजे से उस विवादित स्थल के पास में खड़े हो गए आके, और उस समय लगभग 11:30 का समय हो रहा था। और पता नहीं मन में क्या आया कि नहीं यार ये तो ऊपर ढांचे पे जाना ही है, कैसे भी करके जाना है। सब दोस्त बातचीत कर रहे थे और मैं अपने आप मतलब पता नहीं क्या उस समय राम जी ने क्या शक्ति दी और क्या मन में आया कि बस ऊपर पहुंचना है। तो उस समय पूरे बैरिकेड लगा दिए थे, पूरे कम से कम 4 से 5 जगह पूरे ढांचे को नीचे तक मतलब तार फेंसिंग कर रखी थी, उसमें बालू रेत की बोरियां जमा रखी थी, कटीले तार लगा दिए थे और जो लोहे के पाइप है उससे पूरी बैरिकेडिंग 4-5 जगह करी थी। लेकिन बस वो तो मन में था कि नहीं आज तो जाना है। एक स्टेप पार करी, दूसरी स्टेप पार करी, तीसरी तार फेंसिंग पार करी और दोस्त पीछे से एकदम दौड़ा, अरे क्या हो गया कहाँ जा रहा है। वो भी मेरे पीछे और उनके पीछे पूरी पब्लिक। और सामने जो एक चौकी बनी थी मतलब विवादित ढांचे के ठीक पास में, उस चौकी से सब पूरे जवान निकले और उनने राइफलें तान दी। लेकिन उस समय भी उस राइफल का भी डर नहीं कि यार ये मार डालेंगे। बस उस दिन तो बस मन में जैसे आ गया था कि नहीं कुछ कर गुजरना है। उनने राइफलें तानी, दोस्तों ने तो सोच लिया था कि अब ये नहीं बचेगा। लेकिन क्या मालूम भगवान ने जो शक्ति दी थी कि वहाँ जो पत्थर मिले उस पर उन पर मारना जो प्रारंभ किया, वो मेरे पीछे पूरे दोस्त और पूरी पब्लिक, तो वो भी पुलिस वाले भी वहाँ से हट गए। कम से कम 10 से 12 फीट 10-11 फीट की वो दीवार थी ढांचे की। उस ढांचे की दीवार को जैसे तैसे हम लोग चढ़े और चढ़ के मतलब उस समय ये भी था कि दक्षिण तरफ से पूरे BBC और इसने सब ने न्यूज़ जारी करी थी कि दक्षिण तरफ से कुछ युवक पहले ही कार सेवा 12 बजे की थी, लेकिन 11:30 बजे ही उनने प्रवेश कर लिया था। तो वो सारे युवक अपने खरगोन शहर के ही थे, मैं भी उसमें सौभाग्यशाली मैं भी था, अपने दोस्त भी थे, सारे वो लोग थे। और हमने उस तब में दीवार पर चढ़ तो गया, लेकिन चढ़ने के बाद नीचे देखा कि यार ऐसा नहीं हो कि कूदने पे पैर वेर टूट जाए। लेकिन वो तो राम जी ने जो शक्ति ऐसी दे रखी थी, हनुमान जी की शक्ति ऐसी आ गई थी कि नहीं वो उसमें कूदे। और उसके बाद सब लोग जैसे ही हम लोग अंदर हुए तो पूरे चारों ओर से सब जितने भी राम भक्त थे, जिसको जो मिला वो जो पाइप वाइप की जो पूरी बागड़े थी उसको सब ने उठा के और सब उनकी बैरिकेडिंग तोड़ के जितने लोहे के पाइप थे उसके सहित सब पूरे ढांचे के अंदर पूरी चारों ओर से ऐसे खचाखच सब लोग हिंदू भरा अपने हिंदू समाज पूरा, बुजुर्ग साधु महिलाएं और जिसको जो दिखा उसने तोड़ना प्रारंभ कर दिया। जय श्री राम के साथ सब ने एक साथ जो तोड़ना प्रारंभ किया तो करीबन लगभग 12:30-1 बजे पूरे गुंबद को पहला ढांचा गिरा दिया। उसके बाद लगभग 3-3:30 बजे दूसरा ढांचा और 4:30-5 बजे के लगभग पूरा तीसरा ढांचा और करीबन 6 बजे तक पूरा उसको विवादित ढांचे को वहाँ से हटा दिया था। इसके बाद जो बाहर कार सेवक थे जो पूरे मतलब अंदर नहीं आ पा रहे थे, उन लोगों ने भी पूरी योजनाबद्ध तरीके से पूरा काम किया कि पूरी जगह जगह पेड़ काट के हर रास्ते पे जो अयोध्या आने वाला जो हर रास्ता था उस पर कहीं पेड़ गिरा दिए काट के, तो कोई ईंट की दीवारें बना दी, कोई कुछ कर दिया। मतलब इतने अवरोध पैदा कर दिए कि जो सेना और जो पुलिस बल था वो अयोध्या तक शाम को 7 बजे तक भी पहुंच नहीं पाया था। और पूरी उस विवादित ढांचे को जो इतने सालों से हिंदुओं के कलंक का स्वरूप थी, उस 6 दिसंबर 1992 को हमेशा के लिए गिरा दी गई। उसके बाद हम लोग वहाँ से करीबन 8:30 बजे हम रवाना हुए और उस समय भोपाल तरफ से आ रहे थे तो पूरे देश भर में मतलब दंगे वगैरह तो प्रारंभ हो ही गए थे। और हमारी बोगी में भी एक को तलवार मार दी थी, मतलब वो बाहर सब लटके हुए थे, पर वो ट्रेन का भी जो ड्राइवर था किसी ने चेन भी इस दौरान खींच दी, एक को किसी को लग भी गई उस दौरान। मतलब हमको तो बाहर निकलने तक की मतलब इतनी खचाखच ट्रेन थी कि बाहर जाने तक का वो नहीं था। उस समय वो ट्रेन भी इतना ड्राइवर इतना समझदार था कि खींची हुई चेन में भी वो हमको ले आया। और उस दिन को आज भी याद करते हैं। हमको 8 तारीख को हम यहाँ पे खरगोन आए, जब यहाँ पे भी पुलिस हमको घर छोड़ने आई। और आज भी मतलब मन में ये रहता है कि यार वो वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली दिन था, बहुत सौभाग्यशाली पल थे जो आज हम वहाँ पे चले गए और इस आंदोलन में हमने भाग लिया। मैं
आप लोगों से इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि अब इसके अयोध्या तो ठीक है, जब मथुरा और काशी की कार सेवा की बारी आएगी तो खरगोन शहर में सबसे पहले मैं ही यहाँ से प्रस्थान करूँगा, मैं ही अपना नाम लिखाऊंगा, मैं जाऊँगा। और इस अवसर पे मैं इस कार्यक्रम को जो आयोजित किया है डिजाइना परिवार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोगों को बुलाया, इसलिए उन सभी लोगों को आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि हम भी कार सेवा में शामिल हैं और वो सब काम हमारे हाथों से भी हो रहा है। क्यों प्रकाश जी? ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल। इस समय एक बार ऊपर हाथ करके ज़रा बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये अपने आप में ऊर्जा के मंत्र हैं जिससे हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारा पूरा जीवन आलोकित हो जाता है। इसलिए प्रभु का स्मरण करते हुए मेरे पास में दो विराट व्यक्तित्व और बैठे हुए हैं। मैं उनमें से एक को पहले याद करता हूँ। वे मैंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों का उनके पास में मुखर ज्ञान है। राजनीति हो, समाज हो, शिक्षा हो। शिक्षा को इसलिए मैंने कहा कि एकल में उनके बड़ा योगदान है। गांव गांव जाना और किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को हमारे निमाड़ में हमारी संघीय दृष्टि से हमारे बंधुओं को, हमारे आज के निषाद जो जंगल में कहीं बैठे हुए हैं और उन्हें अनुकूल शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, जहाँ शासन व्यवस्थाएं मौन हो रही हैं, वहाँ हमारा एकल अभियान आगे बढ़ करके उस काम को संभाल रहा है। कल्याण जी अग्रवाल का योगदान इस दृष्टिकोण से समग्र निमाड़ में अद्वितीय है। मैं भाई साहब से आग्रह करूँगा कि आएँ और इस राम संध्या में अपने शब्द दे करके और इसको आलोकित करें। जय जय श्री राम। सबसे पहले तो पूरे देश को, पूरे विश्व को 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई। डिजियाना को इस अवसर पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राम भक्त में वास्तव में राम को जिया जाता है। राम को बोलने के लिए तो हमारे बीच में बहुत संत, पंडित, ज्ञानी हैं, मुझे नहीं मालूम, पर राम हमारी आत्मा में है, हम राम में हैं। कहते हैं भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश, विभिन्न भाषाओं का देश, विभिन्न खान पान पद्धतियों का देश। इसको एक रूप में कैसे रखा जा सकता है और कौन रख सकता है? लेकिन आप देखें, सबका अभिवादन राम राम होता है, मतलब सबके हृदय में राम होता है। राम ही इस राष्ट्र को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी आराधना है। और वही राम का मंदिर एक आतताई द्वारा 500 वर्ष पूर्व तोड़ दिया जाता है, बाबरी मस्जिद बना दी जाती है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 6 दिसंबर की घटना यहाँ याद हुई। कार सेवकों के रूप में मुझे याद है, मेरे पिता उस आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे। एक और सौभाग्य था कि मेरे दादाजी के सगे भाई का परिवार अयोध्या का था। मेरे एक्सीडेंट के एक दिन पहले मैं रामलला का दर्शन करके आया, और जब सब मुझसे मिल रहे थे कि मेरी ये अंतिम विदाई है, तो मैं सबको ये कह रहा था कि मैं रामलला के टेंट में दर्शन करके आया हूँ, मैं मंदिर बनने तक वहीं रहूँगा। तो मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण कि मैं मंदिर को देख रहा हूँ, मैं नहीं जा पाया। एकल विद्यालय की बात आई। राम तो परमात्मा है, उनको कोई वनवास कैसे दे सकता है? पर उनको वनवास दिया नहीं, वनवास उनने चुना। वनवास क्यों चुना? कि वन में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में, उन महामानवों के बीच में जाना और धरती की ताकत को जगाना। जब तक वो संस्कारवान नहीं होंगे, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, जब तक उनमें स्वाभिमान नहीं जागेगा, जब तक वह स्वावलंबी नहीं होंगे, जब तक इस राष्ट्र का उन्नति संभव नहीं है। और उसी विचार को लेकर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एकल अभियान, मुझे सौभाग्य है कि मैं एक संच यानी 30 स्कूल से बढ़ते बढ़ते 14,000 विद्यालय प्रांत का अध्यक्ष तक पहुंचा। लगातार 30 वर्षों से उनके बीच में जा रहा हूं। वहाँ के एक वनवासी बालक को ही आचार्य का दायित्व देकर और वहीं के वनवासी बच्चों को शिक्षण का कार्य, संस्कार की शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और वही मैंने जो कहा स्वावलंबन, स्वाभिमान, संस्कार उनको देना, इस काम में लगा। वो वास्तव में राम का काम है। उन्हें हनुमान बनाना है और हनुमान जब तक बनेगा नहीं तो तब तक यह राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। हमको भी हनुमान बनना है। मुझे इस अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए, पर हम सब राम भक्त, हम सब भारतवंशी, हम सब, मैं भारतवंशी बोल रहा हूँ, सिर्फ हिंदू या सनातनी नहीं बोल रहा हूँ, हम सब के पूर्वज राम रहे हैं। उन सब ने आकर राम के इस मंदिर का स्वागत, दिवाली अपनी आत्मा से, अपने उत्साह से और अपने आनंद की पराकाष्ठा अगर हमें कहीं लिखने को मिले कि अपने जीवन का सर्वाधिक आनंद का दिन, सर्वाधिक उत्साह का दिन, सर्वाधिक उल्लास का कोई दिन है तो वह 22 जनवरी 2024 होगा, क्योंकि ये हमारे कलंक को मिटाया है, इसने हमारे स्वाभिमान को बनाया है। इस अवसर पर मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ। मुझे यहाँ ये अवसर दिया बोलने का। मैं फिर कह रहा हूँ कि राम बोलने का विषय नहीं है, जीने का विषय है। मर्यादा और पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, हर क्षेत्र में हमने कैसे जीना चाहिए, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक युद्ध अगर लड़ रहे हैं तो सैनिक के रूप में, वह उनने, आप आंख बंद करें और सोचे कि मैंने कैसा होना चाहिए। राम हमारे सामने होगा। उनके चरितार्थ को हम अगर कृतार्थ में बदलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आदरणीय कल्याण जी अग्रवाल, ये अब आयोजन पूरा शिखर की ओर है। सेतु बनाने को दौड़ रहे सब, देखा प्रभु ने तो आप भी आए। राम ने पत्थर छोड़ा जो हाथ से, डूब गया सब ही चकराए। राम ने पत्थर छोड़ा जो हाथ से, किस कारण से? राम से तुम दूरियां बना रहे हो, लेकिन राम जब दूरियां बना लेते तो क्या हालत होती है। सेतु बनाने को दौड़ रहे सब, देखा प्रभु ने तो आप भी आए। राम ने पत्थर छोड़ा जो हाथ से, डूब गया सब ही चकराए। तो शीश झुका जामवंत जी नील से, अंगद से मुस्का के बताए। शीश झुका जामवंत जी नील से, अंगद से मुस्का के बताए। राम ने छोड़ दिया जिसको, उसे कौन यहाँ जग में अपनाए। राम ने छोड़ दिया जिसको। तो इसलिए प्रभु की लीला अपरंपार है। वो जिसको अपना लेते हैं उसको संसार अपना लेता है, और जिससे दूरियां बना लेते हैं उससे संसार दूरियां बना लेता है। किसी पार्टी का कोई दोष नहीं है कि उससे क्यों लोग दूरियां बना रहे हैं। जय जय श्री राम। ढंग से बोलो यार, जय जय श्री राम। आज झटके से बोलो, झटके से ही वहाँ ध्वंस हुआ था। देखो हम निर्माण के लोग हैं, ध्वंस के नहीं हैं। ये दो प्रवृत्तियां मनुष्य की। मैं सनातन की प्रवृत्ति कह रहा हूं। सनातन की प्रवृत्ति निर्माण की है, सर्जना की है। एक प्रवृत्ति संसार में और नाम नहीं ले रहा हूं जिसकी प्रवृत्ति में ध्वंस है। तो आज की ये जो बेला है अपने आप में शीर्ष क्रम पर पहुंच रही है, और शीर्ष क्रम पर उस व्यक्तित्व का नाम लेता हूं जो हमारे मार्गदर्शक हैं। चाहे वे केवल एक पुरोहित जी नहीं हैं, केवल एक पंडित नहीं हैं, बल्कि वे हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, पूरे खरगोन के मार्गदर्शक हैं। वे वाय में, ज्ञान में, समर्पण में, तपस्या में, एकनिष्ठता में, सब में अद्वितीय हैं। उस व्यक्तित्व का नाम है राजेंद्र जी परसाई। नन्नू महाराज जो ताली आप बजाएंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। मैं भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि इस
चैनल के डिजियाना का जो एक अद्वितीय कार्य हो रहा है, इसमें भी दो शब्द कहें, साथ ही इस आयोजन को अपने वाणी से पूर्णता की ओर पहुंचाएं। भाई साहब राजेंद्र प्रसाद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंच पर आसीन परम कल्याणकारी, राष्ट्र को समरसता के भाव से अभिभूत करने वाले और इस राष्ट्र का आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त और उनके आख्यानों को जन सामान्य तक पहुंचा करके इस राष्ट्र को राष्ट्राय स्वाइदम राष्ट्राय नमः की शिक्षा देने वाले परम आदरणीय मंचासीन समस्त महानुभावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और राम की कथा जहाँ हो रही हो, राम का नाम जहाँ अनुसरण में आ रहा हो और राममय वातावरण हो गया हो, और उस वातावरण को सुनने के लिए जो श्रोता बैठे हुए हों, और वो भी श्रोता ऐसे जो अपने भाव की अभिव्यक्ति से इस भारत को भारत माता के गौरव तक पहुंचा करके विश्व विजेता बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हो, ऐसे समस्त श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी इस वार्ता को विश्व पटल तक पहुंचाने के लिए जो यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और उस माध्यम के जो परम संपादन करने वाले जन लोग हैं, ऐसे इस डिजियाना चैनल के भी समस्त राम भक्त देव तुल्य भारत के आदर्श चैनल के समस्त लोगों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस कार्यक्रम के संचालन करने वाले डॉक्टर शंभू सिंह गौड़ मनहर, तो शंभू सिंह जी मनहर के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उनके बारे में मैं सोचता हूं कि शंभू से प्रारंभ होकर के मनहर तक समाप्त हो, ऐसा एक नाम दूसरा भी है जिसके कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसी अभिव्यक्ति के धनी और ख्यात नाम कवि शंभू सिंह जी मनहर साहब भी अपने आप में राम की यात्रा को और चरण यात्रा को पूर्ण करने के लिए इस निमाड़ में जो संकल्पित हुए, उसके लिए निमाड़ का कोटि कोटि राम भक्त जन आपका सदैव आभारी और ऋणी रहेगा इस राम मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग के लिए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो राम के बारे में हम इतना जो कुछ सुन रहे हैं, तो मैं तो एक छोटा सा नन्नू हूँ, और नन्नू क्या कह सकता है ये तो आप जान सकते हो कि नन्नू नन्नू ही रहता है। फिर भी कहता हूँ, राम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चारों भाइयां प्रतिमूर्ति हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की प्रतिमूर्ति है। चारों भाई साम, दाम, भेद और दंड की प्रतिमूर्ति है। चारों भाई सनातन, त्रेता, द्वापर और कलयुग की प्रतिमूर्ति है। राम कोई डेंगू नहीं है, राम कोई मलेरिया का मच्छर नहीं है, राम आत्मा से प्राण तक का संचरण है, और राम जब तक शरीर में है तब तक ही शरीर शिव है, और जिस दिन शरीर से राम चले गया उस दिन यह शव हो जाएगा। याद रखो, यह डेंगू और मलेरिया नहीं है। और वही राम जब अपने घर आ रहे हैं तो इस भारत का सारे विश्व में जगत गुरु बनना 22 जनवरी के बाद तय है। देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनेगी, यह भी 22 जनवरी के बाद
तय हो जाएगा। राम जन्मभूमि के निर्माण में हजारों वर्षों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन माताओं के, जिन पिताओं के कोखों ने, जिन बच्चों ने इस जन्मभूमि पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया, संपूर्ण भारतवासी जो इस राम जन्मभूमि उत्सव का यह प्राण प्रतिष्ठा उत्सव देख रहा है, उन सबको कोटि कोटि नमन करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। आप सबके सहयोग से आज ये राम जन्मभूमि उत्सव हम जैसे भारतवासियों को देखने को मिल रहा है। ऐसे राम भक्त जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में सहयोग किया, उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके सहयोग से ही राम अपने घर आ रहे हैं। राम घर आने में रावण ने भी सहयोग किया था, तो निश्चित तौर पर जो विरोधी भी विरोध कर रहे हैं वो भी सब हमारे प्रणाम के पात्र हैं कि उनके विरोध के कारण हिंदू जनमानस जागृत हुआ और उस जागृति का परिणाम 22 जनवरी आ रहा है। हम आपके सहयोग के लिए भी आपका साधुवाद देते हैं। राम बचपन में मां का वात्सल्य है। राम कौशल्या, केकई, सुमित्रा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अर्थ, शक्ति और प्रजनन की तीनों देवियों के वात्सल्य में आगे बढ़े। राम को त्रिगुणात्मक शक्ति का वात्सल्य मिला। राम उस वात्सल्य को लेकर के परम गुरु कुलगुरु वशिष्ठ के आदेश से, अपने गुरु के चिंतन से विश्वामित्र को गुरु मान करके राक्षसों के हनन के लिए, शत्रु हंता शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वामित्र के आश्रम में गए। यदि गुरु न होता तो राम वो शस्त्र विद्या नहीं सीख पाते। यदि गुरु नहीं होता तो राम मर्यादा का पाठ नहीं सीख पाते। इसलिए गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, इस आदर्श का पाठ लेकर राम ने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करी और गुरुओं की शिक्षा के बाद में एक कुशल क्षेम योग आया। उस योग में जानकी जैसी जगत जननी का वर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज भारत में पाश्चात्य संस्कृति का जो हिंदू समाज अंधानुकरण कर रहा है, उसको राम का वैवाहिक प्रसंग अवश्य पढ़ना चाहिए कि राम और सीता की पहली भेंट कैसे हुई और उस भेंट के बाद में वह जगत जननी ने कैसे राम भगवान को वर्ण किया और वह सीता जो सच्चरित्र का परम आदर्श है, जो सच्चरित्र की परम शिक्षा है, जो सच्चरित्र के आधार पर भारत को भारत की जननी बनाया, उस सीता के आदर्श को राम ने कैसे जीवन में अपनाया, इस बात का ज्ञान जरूर सीखना चाहिए। वर्तमान के जो युग के लोग जो पाश्चात्य संस्कृति को अंधानुकरण कर रहे हैं, उनके लिए राम का यह आदर्श बहुत जरूरी है। राम का विवाह होता है। राम के विवाह के साथ में राम को राज्याभिषेक की तैयारी होती है। तो राम के पिता कौन? दशरथ, जिन्होंने 10 इंद्रियों को अधीन कर लिया हो, जिनके मन के साथ में सारी इंद्रियों का संचरण स्वयं के मस्तिष्क के अनुरूप आत्मानुरूप चलता हो, उस दशरथ को भी माता कैकेयी के क्रोध के कारण 10 इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया और मन भी जिसके वश में हो, वह एक त्रिया चरित्र के कारण अपने प्राणों से प्यारे राम को कैसे वनवास की आज्ञा देते हैं। इस चित्रण को मनुष्य ने राजनीतिक जीवन में जरूर अनुभव करना चाहिए और एक त्रिया चरित्र के कारण इस भारत का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसका भी राजनीतिज्ञ लोगों को अपने राजनीतिक जीवन में अनुभव रखना चाहिए कि एक
सत्तारूढ़ पार्टी और एक विरोधी पार्टी कैसे कैसे चरित्र करके राजनीतिक दृष्टिकोण से इस भारत का राम जैसा राज्याभिषेक होने को भी रोक सकती है, इस बात का चिंतन राजनीतिक पुरुषों को करना चाहिए। यह राम का आदर्श हमें सिखाता है। राम के उस आदर्श के बाद में राम अपनी स्वयं की माता को छोड़ करके दूसरी माता के द्वारा जो उसको प्राण से ज़्यादा प्यारी समझती थी उसके आदेश की भी अवहेलना नहीं करते हैं। इसी से हमको मातृभक्ति की शिक्षा मिलती है। और राम ने हमें कैसी मातृभक्ति सिखाई कि 14 वर्ष का राजपाट छोड़ करके वन में जाने के लिए अग्रसर हो गए और वन को जाते हैं। केवट जैसा मित्र मिलता है, सारे जगत की नैया जो पार लगाते हैं वो खुद के पार लगाने के लिए केवट की नैया मांगते हैं। इससे अच्छा कोई सा मित्र का उदाहरण नहीं मिलेगा। एक स्वयं अयोध्या का राजा पद तिलकधारी राजा और एक छोटा सा केवट, इससे बड़ी समरसता दुनिया में कोई नहीं मिलेगी। मित्रता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है जो राम ने मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। वहां से राम आगे बढ़ते हैं, शबरी के बेर खाते हैं, कई ऋषियों से मिलते हैं, कई मुनियों से मिलते हैं। राम ने उस समय एक श्लोक बोला था, मंत्राधीनम क्रिया सर्व मंत्राधीनम देवता ब्राह्मणाधीनम मंत्र ब्राह्मण मम देवतम। परशुराम कल्याण बोर्ड का सदस्य हूं, इसलिए इस श्लोक का उद्धृत जरूर कर रहा हूं कि ब्राह्मण कौन, मंत्राधीनम क्रिया सर्व, मंत्र के अधीन सारी क्रियाएं हैं। प्रोग्रामिंग बनाते हैं लैपटॉप पर, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके अनुसार सारी चीजें होने लग जाती है। तो ऐसे ही मंत्र जो बोलते हैं, तो मंत्राधीनम क्रिया सर्व, मंत्राधीनम देवता, जो सारे देवता हैं, जिस देवता का आह्वान करो वह देवता उपस्थित होता है, इसीलिए उसका मंत्र बोला जाता है। तो मंत्र के अधीन सारी देवता हैं। ब्राह्मणाधीनम मंत्र, और जो मंत्र का ज्ञाता है उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। और उस समय वैज्ञानिक की परिभाषा ब्राह्मणों के साथ में जुड़ी हुई थी, इसलिए ब्राह्मण मंत्र का ज्ञाता है। इसलिए ब्राह्मण मम देवतम, जो विकास को चाहता है, जो सत्यता को चाहता है, जो सारे त्यागों की प्रतिमूर्ति है, जो तप को पसंद करता है और जो भारत के भविष्य को उज्जवल करने की कामना रखता है, वही ब्राह्मण मेरा देवता है। यही राम जी ने सिद्ध किया। इसलिए मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह राम जी के इस मंत्र से निकला हुआ है। इसलिए हमें उस श्लोक को भी और इस हिंदी अर्थ को भी अपने जीवन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है सुनियोजित करना चाहिए। इसके बाद राम जी वहाँ से शबरी के बेर खाते हैं, माता का प्रसाद मिलता है। फिर राम जाते हैं और अपनी सबसे बड़ी प्रेयसी सीता के हरण का वियोग सहन करते हैं। और वो वियोग क्यों सहन करते हैं? क्योंकि राष्ट्र हित में आतताई का अंत करने के लिए सीता का वियोग जरूरी था। जो प्राणों से भी प्यारी थी उसका भी यदि राष्ट्र हित में वियोग आए तो सहन करना चाहिए। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, न कि प्रेयसी सर्वोपरि होती है। यह राम ने अपने आदर्श में सिखाया और उसी आदर्श को चलते हुए राम ने जो है लंका पर विजय प्राप्त करी और रावण जैसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न आतताई का भी अंत किया। तो हमने यदि आतताई के द्वारा हमारे राम मंदिर जन्मभूमि पर बनाए गए किसी आतंकवादी कलंक को ढा दिया तो हमने गौरव का विषय किया, हमने उस गौरव को हासिल किया और कार सेवकों को उस गौरव हासिल करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम, शत शत वंदन, शत शत अभिनंदन। और आज उस गौरव को हम पुनः हासिल कर रहे हैं और 22 जनवरी को वहां पर पुनः राम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो निश्चित उस मंदिर की प्रतिष्ठा से भारत के जनमानस का आत्म गौरव बढ़ेगा और इस भारत के जनमानस के हृदय में राम की प्रतिमूर्ति पुनः स्थापित होगी। और भारत के हर जन जन के मंदिर में यदि राम बैठ गए
तो ये शरीर अयोध्या है, इसकी आत्मा राम है, इसका मन सीता है, इसके हाथ जो है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, इसका मस्तिष्क राजा दशरथ और मां कौशल्या है। यदि इस हृदय में राम को बसा लिया तो सारा विश्व आपके चरणों में नतमस्तक होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम। राम आएंगे आज का हमारा कार्यक्रम है और मेरे शब्दों में मेरे राम आएंगे। राम जी के मंदिर निर्माण का इंतज़ार 500 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। राम जी आने वाले हैं। 22 जनवरी को मेरे राम आने वाले हैं। आज राम जी के मंदिर से जो अक्षत आए थे, पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखें तो उसकी कलश यात्रा ही इतनी भव्य थी कि जिसका बखान हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ कोई आह्वान नहीं किया गया था। उन अक्षत और उन कलश यात्राओं के लिए स्वतः ही पूरी जनता खुद से आई थी और राम जी की अक्षत की कलश यात्रा उन्होंने सफल बनाई है। जैसा कि हमारे खरगोन में देखा जाए तो रोड पे पैर रखने की जगह नहीं थी। ये राम जी की ही महिमा है कि उनके नाम के लिए ही पूरी जनता खुद से बाहर आ गई थी। राम भक्त अलग अलग जगह से, कोई समाज उसमें नहीं देखा गया, सिर्फ हिंदुत्व देखा गया, सनातन धर्म देखा गया। राम आने वाले हैं। 22 तारीख आने वाली है। 22 जनवरी को मैं आप सभी से ये आह्वान कर रही हूँ, दिवाली जैसे उस तारीख को मनाया जाए। 22 जनवरी को दिए लगाए जाएं, घर में रंगोली बनाई जाए, बंदर द्वार लगाए जाएं, आतिशबाजी की जाए। हमने वो युग नहीं देखा जब राम आए थे, लेकिन हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो आज इस 22 तारीख को देख रहे हैं। जय श्री राम। डिजियाना केबल के माध्यम से जुड़े हुए सारे दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। राम आएंगे नहीं, राम आ रहे हैं। बरसों बरस इस घड़ी का इंतज़ार किया, पल के बिछाए, इस पल का इंतज़ार किया कि राम आ रहे हैं। 22 जनवरी हर बार आती है, हर साल आती है, लेकिन ये 22 जनवरी बहुत ख़ास है। 500 साल जिस चीज़ का हमने रास्ता देखा, हमारे पूर्वजों ने रास्ता देखा, हमारी पीढ़ियों ने रास्ता देखा, वो उस चीज़ का साक्षी हम बनने जा रहे हैं। जब अयोध्या से डीजी के माध्यम से चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि एक 5 वर्ष के बालक के रूप में जो मूर्ति स्थापित बिठाई जा रही है, तो बस एक ही बात कहने की आती है, एक माँ होने के नाते एक ही बात बोलने में आती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। उस रूप को निहारने के लिए जो कौशल्या माता ने देखा था, जो राम का था, हर नारी में सीता है, हर नारी में कौशल्या माँ है। हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे के मस्तिष्क में, अपने बच्चे के मन में राम बसाए, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण कर सके। जैसा कि हमने सुना कि जिस पत्थर को राम ने छोड़ दिया था वो समुद्र में तैरा नहीं, डूब गया। इसका मतलब है कि जिस मनुष्य को राम ने छोड़ दिया उसका पार लगना निश्चित नहीं है, उसका डूबना निश्चित है। इसलिए राममय हो रहा है, राममय सब कुछ है। कुछ भी शुभ काम होता है तो पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे घर में बंधन लग जाते हैं, तोरण लग जाते हैं, बधाइयाँ गाई जाती हैं, बस वही हो रहा है। प्रभात फेरियाँ निकल रही हैं, अक्षत कलश दिए जा रहे हैं, अक्षत कलश में रखकर अक्षत दिए जा रहे हैं कि आप आइए। जो राम जी के जन्म के लिए जो चीज़ें हुई थी वो सब अब हो रही हैं। हम इसीलिए खुश हैं। भारत पूरा राममय हो रहा है। हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हम निश्चित रूप से बनेंगे।
बस आप लोगों से सबसे यही निवेदन है, यही कहना है कि इस खुशी में राम आएंगे नहीं, राम आ रहे हैं। हमें सिर्फ शामिल होना है, हमें अपने मन का भाव जो है, जो हर भारतीय के मन में है, उसे प्रकट करना है। एक निवेदन और है कि हम अपने हिसाब से जो कर सकते हैं, चाहे दीप प्रज्वलन हो, अपने घर में दिवाली की तरह उत्सव मनाना है। हम सबसे ज़्यादा खुश तभी होते हैं जब हमारा त्यौहार आता है। हमारा त्यौहार आ रहा है, दीपावली आ रही है। हमने एक दीपावली मना ली है, एक दीपावली और मनाना है। 2025 में भी 22 जनवरी आएगी, पर 2024 जैसी नहीं आएगी। आइए सब मिलके इस दीपोत्सव में शामिल हों और राम जी का स्वागत करें। सैकड़ों बरस के लंबे इंतजार के बाद वो मंगल घड़ी, वो शुभ घड़ी 22 जनवरी 2024 को आ रही है। आओ हम इस मंगल घड़ी को, इस ऐतिहासिक दिन को, ये सनातन संस्कृति के लिए एक ऐसा दिवस जो विश्व में सभी का उस दिन कल्याण हो, विश्व मंगल हो, और जो श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वास्तव में प्रभु श्री राम एक व्यक्ति नहीं, एक संस्कृति के वाहक नहीं, प्रभु श्री राम एक जीवन पद्धति है। प्रभु श्री राम का जो जीवन रहा है, उनके जीवन चरित्र को के ऊपर प्रकाश डालना, वर्णन करना किसी भी मानव के लिए मैं मानता हूँ संभव नहीं है। लेकिन प्रभु श्री राम का जो एक चरित्र रहा है, वो वास्तव में आज के कलयुग के इस दौर में मानव समाज के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। यदि एक पुत्र के रूप में उनके आचरण को देखा जाए तो पिता की इच्छा मात्र से उनके वचनों को निभाने के लिए उन्होंने सहर्ष 14 बरस का वनवास स्वीकार किया। एक भाई के रूप में उन्होंने राजकाज और किसी प्रकार के लालच में नहीं आया और उन्होंने सहर्ष ही भाई भरत को अपना राजपाट दे दिया। ये एक त्याग की पराकाष्ठा थी। और यदि एक पति के रूप में हम देखें तो उन्होंने पति के दायित्व के साथ साथ वे अयोध्या के राजा थे। उन्होंने जनता के बीच में जो अपवाद थे और जनता की जो सोच थी, वो जरूर उस सोच को नैतिक रूप से गलत कहा जाएगा। माँ सीता के ऊपर लांछन लगाया गया था, लेकिन उन्होंने जनता की आवाज़ को अपना दायित्व मानते हुए उन्होंने माँ सीता को वनवास दिया। ऐसे एक राजा के रूप में उनका आचरण आज जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए भी एक अनुकरणीय है कि जनता उनके लिए सर्वोपरि थी। अयोध्या की प्रजा में जो जन चर्चा थी, वो जन चर्चा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी प्राणों से प्यारी उनकी पत्नी सीता को उन्होंने त्याग किया। एक पिता के रूप में हम देखते हैं कि लवकुश में उनके पूरे संस्कार थे। लवकुश जिनके बाल्यकाल में भी उनका शौर्य हमने देखा है। हम पुराणों में, रामायण में हमने लवकुश के शौर्य को भी देखा है। उन्होंने एक राजा के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में और एक शत्रु के रूप में भी उन्होंने अपने एक अलग कीर्तिमान, एक अलग प्रतिष्ठा श्री राम जी ने दिखाई कि जब राजा रावण का मृत शरीर पड़ा हुआ था तो उन्होंने राजा रावण के उस मृत शरीर को भी ससम्मान लंका के उनके परिजनों को के जिम्मे किया। उन्होंने उसकी मृतदेह को भी सम्मान दिया। इस प्रकार से प्रभु श्री राम का हर आचरण अनुकरणीय है। और मैं इस मंगल बेला जो आ रही है 22 तारीख को, मैं सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम जी से कामना करता हूं कि हमारा देश बहुत ऊंचाइयों पे जाए, विश्व में हमारे देश का नाम हो, पूरे विश्व में कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, लोग सुखी हों, निरोगी हों। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। राम घर पधारेंगे इस आयोजन का डिजियाना के माध्यम से एक धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, सामाजिक
विभिन्न केंद्रों को लेकर के ये आयोजन था। इस क्षण पर मैं हमारे डिजियाना के सारे हमारे जो डायरेक्टर्स बंधु हैं, श्याम जी, हमारे गोलू भैया और सारे बंधु जितने भी हैं उन सबको भी, कुशवाहा जी, सबको साधुवाद देता हूं। डिजियाना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कलम के सिपाही को ये अवसर दिया दो शब्द कहने का। यहाँ पर सारे बंधुओं का भी मैं डिजियाना की ओर से और अपनी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम जी आप सब पर कृपावंत रहें और हमें ऐसे आयोजनों में और बढ़ चढ़कर अवसर प्रदान करती रहे चैनल। मैं भी आग्रह करूँगा चैनल की ओर से मैं श्याम जी से आग्रह करूँगा वे आए दो। साथियों, शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया कि जीवन को अगर सफल जीना है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी को अपनाना पड़ेगा। अभी हमने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से ये हमने भगवान राम की लीला जो सुनी, वाकई एक बहुत अच्छी रही, जो हमें अपनाने में सफलता मिलेगी। हमने जो रामलला के बारे में एक आयोजन का जो बताया था अभी शुरुआत में, हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। हमने इनके मार्गदर्शन में जो प्रभु राम के आचरणों को कैसे लिया जाए ये सब हमने इनके द्वारा सुना। सबको तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी का आभार। ऐसे कार्यक्रम धर्म से संबंधित और आगे होते रहेंगे। डिजियाना परिवार के सारे दर्शकों को जय श्री राम। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आने वाली 22 तारीख को ऐसा उत्सव मनाए जैसे हमने अभी कुछ दिनों बाद पहले ही दीपावली मनाई थी। भगवान राम, हम वो पीढ़ी है जिन्होंने भगवान राम को घर आते देखना है। बहुत ये खुशी की बात है। सभी को धन्यवाद। मेरे सहयोगी पार्टनर गोलू भाई दो शब्द बोलेंगे। सम्मानीय मंच, आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी डिजियाना के श्रोता हैं, जितने भी टीवी हमारे पूरे खरगोन शहर और आसपास लगे हुए हैं, आप वो कार्यक्रम जब सब लोग देखेंगे तो उनमें एक अलग ही उत्साह होगा। वो हम आप सभी को साधुवाद देंगे, हमको साधुवाद देंगे, हमारे चैनल को साधुवाद देंगे कि आपने इतना अच्छा राम जी और सनातन धर्म के बारे में जो बातें बताई है वो बहुत ही अपने आप में एक बोला जाए कि जो आपके अनुभव रहे हैं। जैसे राजू भैया ने बताया कि वो खुद कार सेवक कब गए थे, वैसे मैं भी एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे घर में भी एक शहीद हुए हैं 1989 के दंगों में। संजय जैन मेरे ब्रदर का नाम था, वो भी राम जन्म जुलूस के दौरान शहीद हुए हैं। और आज उनकी आत्मा भी जब देखेगी कि जिस चीज़ के लिए वो शहीद हुए हैं, आज उन्हीं के लिए भगवान राम का मंदिर बन चुका है, जिनके लिए वो शहीद हुए हैं। तो इसके लिए हमको और हमारे परिवार को बहुत खुशी है कि हमारे घर से एक शहीद हुए हैं। और आज हमारा जो सपना था, जो हमने स्वप्न देखा था कि भगवान राम का मंदिर बन जाए और अच्छे से बन जाए, वो आज सपना पूर्ण होने जा रहा है। और इसी के साथ मैं 22 जनवरी को हमारे सभी डिजियाना के श्रोताओं से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसे हम दीपावली मनाते हैं, आप सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे। माता लक्ष्मी माता सीता लक्ष्मी माता के अवतार हैं। तो जिस तरह हम दिवाली मनाते हैं, उसी तरह इस 22 जनवरी को भी हमें वैसे ही मनाना है। घर में दिए लगाना है, पूजा अर्चना करनी, सब करना है। आप फिर देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। धन्यवाद।